देखें लीन सिक्स सिग्मा एक कॉम्बिनेशन है तो पावरफुल बिजनेस इम्प्रूवमेंट मेथडोलॉजीज़ का। अब लीन सिक्स सिग्मा का जो एक पाकिस्तान में एक कंसर्न जनरेट हुआ वो ये था कि इसको फैंसी ज़बान में बहुत ज़्यादा समझाया गया, फैंसी ज़बान में बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलें क्रिएट हो गई। लेकिन लीन सिक्स सिग्मा का एक बेसिक पर्पज़ है और वो पर्पज़ ये है कि आपकी कोई भी इंडस्ट्री है, वेदर यू आर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, वेदर यू आर सर्विस प्रोवाइडर, आप कोई टेंजिबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनटेंजिबल सर्विस दे रहे हैं, आपके प्रोसेसेस एफिशिएंट होने चाहिए और आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो इफेक्टिव होना चाहिए टू एंटरटेन द एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। ये इसका बेसिक पर्पज़ है। और ये किस तरीके से होता है कि लीन सिक्स सिग्मा का कॉम्बो काम करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी की प्रिवलेंस बढ़े। जब क्वालिटी बढ़ेगी तो उसके अंदर डिफेक्ट्स कम होंगे, डिफेक्ट्स कम होंगे तो रीवर्क कम होगा, रीवर्क कम होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो आपका आहिस्ता आहिस्ता मार्केट शेयर बढ़ेगा। जब मार्केट शेयर बढ़ेगा देन यू विल बी एबल टू जनरेट मोर जॉब्स फॉर द कम्युनिटी while creating more profits for your own company. So this is the basic purpose of Lean Six Sigma. और Lean Six Sigma के बारे में जो दूसरा बड़ा कंसर्न है जिसके खिलाफ मैं भी एक पॉइंट में एग्री करता हूँ, इसको सिर्फ ये कहा जाता है कि भाई ये एक एलीट क्लास ट्रेनिंग है। इसके अंदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिक्स सिग्मा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। तो इसको ये समझा जाता है कि ये एक स्पेसिफिक क्लास के लिए ट्रेनिंग है, ठीक है, बाकी क्लास के लिए नहीं है। दिस इज़ रॉन्ग। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अगर मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीन सिक्स सिग्मा एडवोकेट करना है तो जब तक मैं टॉप मैनेजमेंट से लेके नीचे एक लेथ मशीन पे काम करने वाले वर्कर को नहीं समझाऊंगा कि किस तरीके से क्वालिटी के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करके वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा और उसका असर कंपनी की बॉटम लाइन पे क्या होगा, तो तब तक मैं चाहे जितनी प्रेजेंटेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक फैंसी कमरे में दे दूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए लीन सिक्स सिग्मा के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो फाउंडेशंस हैं, वो क्वालिटी के उन गुरुज के वर्क पे मबनी है जो कि बहुत 200-300 सालों से, आई मीन बैक टू 2 to 3 सेंचुरीज ये सिस्टम चला आ रहा है। लाइक अगर आप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो ये तो 1500 आई थिंक 1580s में जो किंग हेनरी थे फ्रांस के द थर्ड, वो भी बड़े ही विटनेस्ड कि किस तरीके से उनकी जो वेनिस आर्सेनल थी वो गैले शिप्स बना रहे थे 1 घंटे के अंदर कंटिन्यूस फ्लो के साथ। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी काम किया इस पर, हेनरी फोर्ड ने काम किया। अब इसी प्रिंसिपल्स को और जो क्वालिटी गुरुज गुजरे हैं, जिस तरह शिवॉर्ट वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कॉमन कॉज स्पेशल कॉज वेरिएशन का कॉन्सेप्ट दिया। अब सिक्स सिग्मा के अंदर है ही यही चीज़ कि आपने वेरिएशन अपने एंड प्रोडक्ट से एलिमिनेट करनी है। तो लीन सिक्स सिग्मा किन गुरुज की प्रोसीडिंग्स पे, वर्किंग्स पे मबनी है, वो उन लेजेंडरीज के कामों की एक आप समझ लें अक्कासी करता है और एक आपको डिमैक मेथोडोलॉजी आगे दे देता है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक डॉक्यूमेंटेड तरीके से किस तरीके से करना है। Like firstly you have to define the problem, then you will have to measure and collect the data, and after the analysis you can establish the improve and control measures. और इसी तरीके से आपने नया प्रोसेस डिज़ाइन करना, then you will have to go for the design for Six Sigma. अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बेसिक और लेमैन ज़बान में समझाने की ज़रूरत है। तो लीन सिक्स सिग्मा का कम्बिनेशन जो है ये एक बहुत बड़े सिनेरियो को एक कूजे में बंद कर देता है। आप देखें इसके अंदर चेंज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन खुद को लीन सिक्स सिग्मा की तरफ स्टार्ट करती है, अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, तो लीन बेसिकली इज़ हाईली डिराइव्ड फ्रॉम टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। अब टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने खुद कहाँ से सीखा, उन्होंने विलियम एडवर्ड्स डेमिंग की टीचिंग से सीखा, उसको उन्होंने आगे नाम दे दिया टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का। एंड जापानीज हैव ऑलवेज बीन वेरी ग्रेट एट बेंचमार्किंग। आपको टीपीए इसके टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, इस लीन के इसी तरीके से जिसको अब एक अम्ब्रेला का नाम दिया गया है, लाइक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके अंदर बहुत से टूल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपस में बेंचमार्किंग के थ्रू आज एक फाइनल शक्ल में पहुँचे हैं। तो इसलिए लीन सिक्स सिग्मा कोई सुपरफिशियल चीज़ नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इवेलुएट कर सकती है कि हमारे प्रोसेसेस की एफिशिएंसी में क्या मसला है और किस तरीके से हमारी जो एंड प्रोडक्ट या सर्विस है उसको हम इफेक्टिव बना सकते हैं। इसमें एक मैं लास्ट एग्जांपल देना चाह रहा हूँ और वो ये है कि देखें एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो हमें समझ आ गई कि एक प्रोडक्ट है, हमने उसको मेजर कर लिया, उसके वैल्यू चेन में क्या मसला है, उसकी हमने वैल्यू एडेड एनालिसिस कर लिया और उसको मैप आउट कर लिया। अब सर्विस सेक्टर में कंसर्न आता है कि पाकिस्तान के सर्विस सेक्टर में हम कैसे काम कर सकते हैं। देखें आप एक हॉस्पिटल में आपने टाइम लिया और उन्होंने कहा जी 8 बजे डॉक्टर साहब आ जाएंगे। अब 8 बजे डॉक्टर साहब आ जाएंगे, जब आप पहुँचते हैं तो आपको पता लगता है कि 8:30 हो गए, 8:45 हो गए, डॉक्टर साहब नहीं आए। नाउ इफ़ यू कैन अफोर्ड,
आप वहाँ पे दूसरी दफ़ा नहीं जाएंगे, मैं तो एटलीस्ट नहीं जाऊँगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि कस्टमर इस चीज़ को प्रेफर करेगा कि यार मैं कहीं पे 2 पैसे ज़्यादा दे दूँ लेकिन मेरे टाइम की वैल्यू हो। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर डॉक्टर्स के आने में डिले क्यों आया? क्या वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं थी? क्या वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर थे या नहीं थे? इसी तरीके से आप अगर एग्जांपल ले लें, एक बिल्कुल लेमैन एग्जांपल ले लें कि एक एग्जांपल मेरी बड़ी फेवरेट है कि एक लल्लू लाल गुलाब जामुन वाला, वो गुलाब जामुन बड़े ज़बरदस्त बना रहा है, लेकिन जब वो खुद बनाता है तो बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, जब कोई और बनाता है तो ज़बरदस्त नहीं बनते। अब लल्लू लाल साहब बीमार हो गए। अब जब वो बीमार हुए तो उनका बिजनेस जो डाउन होने लग गया। तो क्या पता क्या लगा हमें? पता ये लगा कि अव्वल तो उन्होंने अपने प्रोसेस को कभी इवेल्युएट ही नहीं किया कि उनके प्रोसेस में कौन सी ऐसी वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ हैं जिनको अगर वो स्टैंडर्डाइज कर दें तो लल्लू लाल की एब्सेंस में भी वही गुलाब जामुन बनेंगे और वही लोगों में बिकेंगे। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और दिस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कंप्लीट लीन सिक्स सिग्मा।